सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विशेषण। हिंदी व्याकरण में जो विशेषण है, विशेषण के चार भेद माने जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम गुणवाचक विशेषण है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। यानी गुणवाचक जो विशेषण है उसका कल की क्लास में अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या है? नापतोल या फिर मात्रा। नापतोल या फिर मात्रा। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? कि जिन विशेषण शब्दों से या जो विशेषण शब्द विशेष्य की, विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो विशेषण विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण विशेष्य की माप हो सकता है या नाप हो सकता है। विशेष्य की मापतोल कह सकते हैं या आप नापतोल भी कह सकते हैं। मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं या बोध कराते हैं। विशेषता का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जो परिमाणवाचक विशेषण होंगे वो वाक्य में प्रयुक्त कोई संज्ञा या सर्वनाम है तो उसकी या तो मापतोल संबंधी या मात्रा संबंधी जो विशेषता है उसका ज्ञान करवाएंगे। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूं। विशेष्य क्या है? दूध। क्या है? विशेष्य है, यानी एक संज्ञा शब्द है। इसकी जो मात्रा है उस मात्रा का बोध करवा रहे हैं। मात्रा क्या है? परिमाण क्या है? 4 लीटर। क्या है? 4 लीटर। इसी तरह परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कह दिया जाए मैं थोड़ा या मैं
थोड़ी चाय भी पीता हूं। मैं थोड़ी चाय भी पीता हूं। अब चाय शब्द क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। लेकिन इस विशेष्य की यहां कोई निश्चित मात्रा नहीं है। मात्रा निश्चित नहीं है। तो मात्रा निश्चित और अनिश्चित के आधार पर ही, मात्रा की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर ही परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं उसके दो भेदे माने जाते हैं। और विशेष बात क्या होगी कि जो परिमाणवाचक विशेषण होंगे, जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताएंगे, वे प्राय क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो हम विशेष लगाकर लिख सकते हैं पहचान के लिए। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों, जिन संज्ञा या सर्वनामों कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? विशेष्यों। विशेष्यों की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषताओं का ज्ञान कराते हैं। वे प्राय द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञाएं होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। द्रव्य का अर्थ यानी कोई पदार्थ या फिर कोई तरल वस्तु। तो ये इसकी पहचान है कि परिमाणवाचक जो विशेषण होंगे, जिन संज्ञा या सर्वनामों की कह सकते हैं या विशेष्यों की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषताओं का ज्ञान कराते हैं, वे प्राय क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इस तथ्य को अपने को ध्यान में रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, जो परिमाणवाचक विशेषण है, उस परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके दो भेद माने जाते हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम कह सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। दो कौन कौन से? एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण दो भेद माने जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाएगा कि जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जो विशेषण विशेष्य यानी कोई संज्ञा सर्वनाम आएगी उसकी निश्चित मात्रा का क्या कराएंगे? बोध करवाएंगे। तो क्या होंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे। जैसे कह दिया जाए मैंने 10 क्विंटल चना खरीद लिया है। अब यहां जो विशेष्य हैं वो क्या है? चना, ये विशेष्य है। अब इसकी जो मात्रा है वो क्या है? निश्चित है। 10 क्विंटल मात्रा क्या है? निश्चित है। इसी तरह से कह दिया जाए कि कमीज के लिए कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। विशेष्य क्या है? कपड़ा। ये क्या है? विशेष्य। अब इस कपड़े की मात्रा है वो क्या है? निश्चित है, 3 मीटर। इसी तरह कह दिया जाए कि राम ने 20 ग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी खरीदी। अब यहां दो विशेष्य हैं। सोना पहला विशेष्य है और दूसरा विशेष्य क्या है? चांदी। पहला जो विशेष्य है सोना उसकी मात्रा निश्चित है 20 ग्राम और दूसरा जो विशेष्य है चांदी उसकी मात्रा निश्चित है 2 किलोग्राम। तो जो विशेषण शब्द यानी किसी विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध करवाएंगे वो क्या कहलाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
कहलाएंगे। पहला भेद। दूसरा भेद, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध यानी ज्ञान, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, वो किसी विशेष्य की यानी निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मैं ज्यादा मैं ज्यादा मिठाई नहीं खाता हूं। मैं ज्यादा मिठाई नहीं खाता हूं। विशेष्य क्या है? मिठाई। लेकिन जो विशेष्य है उसकी कोई निश्चित यानी मात्रा या नापतोल नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह कह दिया जाए कि आज बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। आज बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। अब जो विशेषण शब्द है वो क्या है? विशेष्य शब्द है वर्षा। ये विशेष्य शब्द है। इसकी जो मात्रा है वो क्या है? कम, ज्यादा, ये शब्द होते हैं। क्या है? कोई निश्चितता नहीं होती है, इनमें कोई निश्चितता नहीं है। तो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और ये जो बहुत शब्द है ये क्या है? पर विशेषण है। क्या है? पर विशेषण है। यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा आगे अध्ययन करेंगे। इसी तरह कह दिया जाए कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे कह दिया जाए थोड़ा, अनिश्चित परिमाणवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कह दिया जाए थोड़ा, कोई निश्चित मात्रा नहीं। ज्यादा, कोई निश्चित मात्रा नहीं। या हम कह दें कम, कोई निश्चित मात्रा नहीं। इसी तरह कह दिया जाए इतना, उतना, ये शब्द भी हम काम में लेते हैं। इतना, उतना, अधिक, जरा सा, तुच्छ। आम बोलचाल में ये शब्द हमारे काम में आते हैं। तनिक, जितना, तनिक, जितना,
ढेर सारा। ये सारे के सारे क्या हैं? अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हम कई बार कह देते हैं ना, आप इतना काम क्यों करते हो, आप इतना काम क्यों करते हो। अब जो कार्य किया जा रहा है उसकी कोई मात्रा यहां निश्चित नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, बालक को कहते हैं जरा सा दूध पी लो। जरा सा यानी उस जो दूध विशेष्य है उसकी यहां मात्रा क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ढेर सारा धन कमाया है। अब धन शब्द तो क्या है, विशेष्य है, या ढेर सारा पैसा कमाया है, लेकिन उसकी मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है, ढेर सारा। इसी तरह कह दिया जाए अधिक, आज अधिक गर्मी है, या यह कह दिया जाए कि आपको अधिक चाय नहीं पीनी चाहिए। अब जो चाय है उसकी मात्रा निश्चित नहीं है, अधिक से यानी कोई भी निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम गुणवाचक और परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तीसरा जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची या संख्यावाचक, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित संख्या का हमें ज्ञान करवाए वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कह दिया जाए कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। अब विशेष्य शब्द क्या है, छात्र, ये क्या है, विशेष्य है। और इनकी जो संख्या है वो क्या है, यहां पर निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो जहां संख्या निश्चित है तो इसके भी दो भेद हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो संख्या क्या है, संख्या का बोध हो रहा है,
छात्रों की संख्या कितनी है? 50। अगर ये कह दिया जाए हादसे में बहुत लोग घायल हुए, बहुत लोग घायल हुए। अब लोग शब्द हैं वो क्या हैं? विशेष्य हैं, विशेष्य जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनकी यहां पर संख्या तो बताई गई है बहुत, लेकिन संख्या क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। दूसरी बात हम इनकी पहचान के लिए कह सकते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो जिन विशेष्यों की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो पहचान के लिए हम विशेष में क्या लिख सकते हैं? विशेष संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिन विशेष्यों की, जिन विशेष्यों की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वे प्राय जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। यानी परिमाणवाचक तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वो क्या होती हैं? द्रव्यवाचक। और संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वो कौन सी होती हैं? जातिवाचक। तो निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर, निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी दो भेद माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद। कौन कौन से भेद माने जाते हैं? दो। नंबर एक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद। नंबर एक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का
निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे वो क्या होंगे? कोई संज्ञा या सूर्य नाम जो शब्द आएगा उसकी निश्चित संख्या का क्या कराएंगे? ज्ञान करवाएंगे, बोध करवाएंगे। तो इसके अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो गणना बोधक भी हो सकते हैं, क्रमवाचक विशेषण भी हो सकते हैं, या फिर आवर्ती सूचक जो शब्द हैं विशेषण है वो भी हो सकते हैं, समुदाय वाचक विशेषण शब्द भी हो सकते हैं, और समुच्चय वाचक जो विशेषण शब्द हैं वो भी हो सकते हैं, और प्रत्येक बोधक जो शब्द आते हैं वो भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? जो गणना बोधक शब्द होते हैं, गणना बोधक शब्द हैं वो निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके उदाहरण होते हैं। तो गणना बोधक कौन कौन से होते हैं? जहां पर हमें पूर्ण या अपूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं तो वो क्या है? गणना बोधक विशेषण है। तो हम कह सकते हैं जहां पूर्ण या अपूर्ण संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, जहां पूर्ण या अपूर्ण संख्याएं हैं वो क्या हो? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हो। तो वो किसका उदाहरण है? गणना बोधक शब्दों का उदाहरण है या गणना बोधक विशेषण का उदाहरण है। जैसे हम पूर्ण संख्याएं जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4, ये क्या है? पूर्ण है। जैसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्याएं ये तो। अपूर्ण संख्याएं जैसे हम कई बार कहते हैं ना 1.25, 1.5, 1.25, 1.25, 2.25। इसी तरह हम कई बार कहते हैं 2.5, यानी 2 और आधा। तो ये क्या है? अपूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन ये उदाहरण किसके माने जाए? जब वाक्य में आ जाए तो यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के माने जाए। अगर कह दिया जाए राम ने 2.5 क्विंटल गेहूं खरीदा, 2.5 क्विंटल यानी गेहूं जो विशेष्य हैं उसके लिए जो विशेषण शब्द आया वो क्या है? 2.5। तो किसका उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और अपूर्ण संख्याएं भी आती हैं। दूसरा हम कह दें क्रमवाचक जो विशेषण होते हैं वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण होते हैं। क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण से क्या अभिप्राय है? क्रम की सूचना देने वाले विशेषण, क्रम की सूचना देने वाले विशेषण। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रम के हमें सूचना जैसे देते हैं, जैसे संख्या शब्द हैं
तो संख्याएं क्या है, क्रम की सूचना देती हैं। उन संख्या शब्दों की जगह क्या आ जाए, विशेषण शब्द आ जाए। क्या आ जाए, विशेषण शब्द आ जाए। तो वो क्रम की सूचना अगर विशेषण शब्द दे रहे हैं तो वो क्या है, क्रमवाचक विशेषण के यानी उदाहरण है, और किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये क्या है, क्रम की सूचना देने वाले विशेषण शब्दों के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो क्या ये क्रमवाचक है, क्या है, क्रमवाचक है। जिसे हम कह दें, राम का कक्षा में पहला स्थान है, श्याम का कक्षा में चौथा स्थान है। तो पहला और चौथा दोनों ही क्या है, क्रमवाचक है। क्या है, क्रमवाचक है। तो क्रमवाचक जो है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह क्रमवाचक के अलावा अगर आवृत्तिवाचक विशेषण है, यानी जो आवृत्ति की सूचना देने वाले विशेषण है, वो भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। आवृत्ति सूचक विशेषण, तो हम कह सकते हैं आवृत्ति की सूचना देने वाले विशेषण, आवृत्ति की सूचना देने वाले विशेषण। जैसे हम कह दें, इकहरा, दूहरा, तीहरा। ये शब्द क्या है, आवृत्ति की सूचना देने वाले शब्द हैं। या हम कह दें दुगुना, तिगुना, चौगुना। जैसे हम कह दें दुगुना, तिगुना, चौगुना। अब कह दिया जाए, मैंने पुस्तक का दुगुना मूल्य दिया। अब जो मूल्य शब्द हैं उसके लिए जो दुगुना शब्द आया है वो क्या है, आवृत्ति सूचक है, यानी आवृत्ति सूचक शब्द हैं। इसी तरह तिगुना, चार गुना, चौगुना, ये शब्द क्या आते हैं, आवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समुदायवाचक विशेषण आ जाए, क्या आ जाए, समुदायवाचक विशेषण, समुदायक वाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण कौन से होते हैं, किसकी सूचना देते हैं, समुदायवाचक विशेषण यानी जहां हम कह सकते हैं सामूहिक संख्याओं का बोध होता हो। क्या होता हो, सामूहिक संख्याओं का बोध होता हो, तो वो क्या होते हैं, समुदायवाचक होते हैं। जहां सामूहिक संख्याओं का बोध होता हो। सामूहिक संख्याएं कैसे, जैसे हम कह दें उन दोनों ने मिलकर कार्य किया, दोनों, तीनों, चारों आदि ये सब जो होते हैं ये क्या है, समुदायवाचक हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब जो आते हैं ये क्या है, समुदाय वाचक विशेषण है, क्योंकि ये एक क्या है, सामूहिक संख्या का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। सामूहिक संख्याओं का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो समुच्चयवाचक विशेषण होते हैं, समुच्चयवाचक विशेषण भी यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। तो हम कह सकते हैं समुच्चयवाचक विशेषण, समुच्चयवाचक विशेषण। समुच्चयवाचक विशेषण कौन से होते हैं,
जहां समुच्चय का बोध होता हो, जहां समुच्चय का बोध यानी ज्ञान होता हो, जहां समुच्चय का बोध होता हो। जैसे हम कह दें जोड़ा, जोड़ा। अब जोड़ा जब कहेंगे तो इसमें यानी दो का जो योग होगा, दो का समुच्चय होगा, वो जोड़ा कहलाएगा, जोड़ा। इसी तरह हम कह दें कि दर्जन, दर्जन, तो 12 की संख्या का जो समुच्चय होगा, 12 की संख्या का समुच्चय क्या कहलाता है? दर्जन कहलाता है। इसी तरह कह दिया जाए सतसई, सतसई, सत यानी 100, सत यानी 7 और सही यानी 100, कहने का अभिप्राय 700 का समुच्चय होगा, वो क्या कहलाएगा? सतसई कहलाएगा। इसी तरह हम कह दें शताब्दी, या कह दें दशाब्दी, क्या कह दें? दशाब्दी। दशाब्दी के अंदर 10 का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? दशाब्दी। इसी तरह कह दिया जाए शताब्दी, यानी 100 का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? यानी सत्य योग अब्द, सत्य यानी 100, अब्द यानी वर्ष, 100 वर्षों का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है? शताब्दी। 10 वर्षों का जो समूह है वो समुच्चय है वो क्या कहलाता है? दशाब्दी। तो ये जो शब्द हैं यानी समुच्चय बोधक जो शब्द हैं, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कह दिया जाए राम बाजार से दर्जन केले लाया। अब केला शब्द यहां विशेष्य है, लेकिन जो दर्जन शब्द है वो क्या है? समुच्चयवाचक है। दर्जन 12 का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? दर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्जन कहलाता है। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, हम जो ये हिंदी व्याकरण के अंदर जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, समय लग रहा है, लेकिन हम विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। यानी हम एक उस स्तर से, एक छोटे से छोटा जो स्तर है उससे लेकर के जो प्रशासनिक सेवा तक के जो एग्जाम है, उनमें जो हिंदी भाषा में से, व्याकरण में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां तक का स्तर लेकर के चल रहे हैं। तो ये चीजें आपको, ये नहीं कि ये रीट के लिए ही है, रीट या सीटेट नहीं, आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर प्रशासनिक सेवा से संबंधित कोई अगर एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वहां भी ये चीजें आपको, यानी जो आपने विस्तार से पढ़ी हैं वो चीजें आपके काम में आएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण का दूसरा जो भेद है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द विशेष्य या विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं।
उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब जो अनिश्चित ये संख्यावाचक विशेषण है, इसके अंदर प्रयुक्त होने वाले अधिक प्राय हम देखते हैं कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। कुछ, कई या काफी, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब यहां विशेष्य शब्द क्या है? लोग। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उन लोगों की संख्या क्या नहीं है, यहां पर निश्चित नहीं है। क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, संख्या निश्चित नहीं है। कुछ इसी तरह कह दिया जाए कि बहुत, बहुत, बहुत से लोग ईमानदार नहीं होते। अभी हाँ, बहुत से व्यक्ति कह दें, बहुत से लोग कह दें, बहुत से छात्र कह दें, तो ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। लेकिन इनकी संख्या क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। बहुत से, अब बहुत से कोई संख्या निश्चित नहीं है। बहुत के लिए अगर कोई संख्या निश्चित होती तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होता है। यहां पर कोई संख्या निश्चित है ही नहीं। इसी तरह कह दिया जाए बाढ़ में, बाढ़ में बहुत से घर बह गए। बहुत से घरे बह गए। अब घर शब्द क्या है? विशेष्य है। यानी बाढ़ आने पर जो घरों को नुकसान हुए उनकी संख्या क्या नहीं है? यहाँ पर निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। अनिश्चित संख्या है। तो किसका उदाहरण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा। अगर आपको एक पूछ लिया जाए कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है, यानी एक तो होता है परिमाणवाचक, हमने पढ़ा है परिमाणवाचक, और दूसरा हमने पढ़ा है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि अगर विशेष्य यानी जो संज्ञा या सर्वनाम आए, यदि वो गिने जाने या गणना की जाने वाली वस्तु हो तो विशेषण क्या होगा? संख्यावाचक। अन्यथा क्या होगा? परिमाणवाचक। यानी कह सकते हैं, विशेष लगा करके लिख सकते हैं हम, विशेष लगा करके लिख सकते हैं जो विशेष्य कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक जो विशेषण है उनमें अंतर यही है कि विशेष्य यदि गिने जाने योग्य हैं या गणना के योग्य हैं तो वो विशेष्य यदि गणना योग्य हो, गणना योग्य हो, यानी विशेष्यों की जो संज्ञा सर्वनाम आए उनकी गिनती की जा सके। विशेष्य यदि गणना की जाने वाली वस्तु या गणना योग्य हो तो, गणना योग्य हो तो संख्यावाचक,
संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा, अन्यथा किसका होगा? परिमाणवाचक का। परिमाणवाचक का उदाहरण होगा। अब देखिए, जैसे व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों की यानी गिनती हो सकती है। व्यक्ति शब्द आ जाए, लोग शब्द आ जाए, छात्र शब्द आ जाए, ये क्या है? सारे के सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर दूध, घी, कपड़ा, ये शब्द अगर आ रहे हैं तो ये किसके उदाहरण है? ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो किसमें प्रयुक्त होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं, उदाहरण है, वो किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। और जो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं वो किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दोनों में इस तरह से अंतर किया जा सकता है। दूसरी बात, कुछ, जैसे हमें कहा कुछ, कई, काफी, ये शब्द जैसे कह दिया जाए, कौन कौन से शब्द आते हैं? कुछ, कई, या हम कह दें काफी। हम यह कह दें वहां पार्टी में काफी लोग आए थे, या वहां शादी में कई लोग आए थे। अब लोग शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उनकी संख्या क्या नहीं हो रही है? यहाँ पर निश्चित नहीं हो रही है। या ये कहते हैं शादी में या बारात में कुछ बच्चे भी गए थे, तो कुछ यानी जो बच्चा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा विशेष से है, लेकिन उसकी क्या नहीं है? संख्या निश्चित नहीं है। तो ये शब्द भी अधिकतर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने विशेषण के जो 3 भेद हैं, 4 में से 3 भेद हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। कल जो विशेषण के लिए हमने क्लास बनाई थी, विशेषण पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण को। आज जो विशेषण पार्ट 2 के नाम से हमारी जो क्लास होगी, उसमें हमने 2 विशेषण के भेद पढ़े हैं। एक तो परिमाणवाचक और दूसरा संख्यावाचक। दोनों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो आपको अगर ये हिंदी की क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको अपने जो सहपाठी हैं उन तक शेयर करें, लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।